तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट टू ऑफ व्हाट, पार्ट टू ऑफ नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम 51 से लेके जो 100 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, 50 क्वेश्चंस देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। जस्टिस सिकरी वॉज द फर्स्ट लॉयर टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच। ऐसे फर्स्ट लॉयर थे क्या जिनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट बेंच में डाल दिया गया? ये जस्टिस सिकरी थे क्या? बिल्कुल सही है, फर्स्ट लॉयर थे ये। 1964 में इनको डायरेक्टली क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट के बेंच में डाल दिया गया, अपॉइंट किया गया। सेकेंड है, व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, the government can send recommendation of the collegium back to them for reconsideration, and if the collegium reiterated those name, the government cannot object any further। बिल्कुल सही है। एक बार जो है, जो अपने पास कॉलेजियम होगा वो गवर्नमेंट को भेजेगा, गवर्नमेंट फिर से रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है। अगर फिर से इसको अगर हमारे पास कॉलेजियम ने भेजा तो गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड, ओके, ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा सी, बोथ। क्वेश्चन है 52 है, विद रिस्पेक्ट टू नाम नंदा प्रभु कंपेगौड़ा। हमको बात करनी नंदा प्रभु कंपेगौड़ा की। किसकी? नंदा प्रभु कंपेगौड़ा की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नंदा प्रभु कंपेगौड़ा के बारे में करेक्ट हमको बताना है। यहाँ पे करेक्ट कौन सा है यार? करेक्ट कौन सा है? लेवल कैसा है? मीडियम। ही वॉज अ चीफ्टेन अंडर द होयसला किंग। नंदा प्रभु कॉम्पेगौड़ा होयसला एम्पायर के अंदर एक चीफडम थे क्या? हैं, चीफ्टेन थे क्या? नो, ही वॉज अंडर द विजयनगर एम्पायर। सेकेंड है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ बेंगलुरु। आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द एम्पायर निरपाकमा, ही बिल्ड बेंगलुरु फोर्ट। ओके, तो काम्पागौड़ा इज नोन फॉर द फाउंडर ऑफ बेंगलुरु एंड ही बिल्ड बेंगलुरु फोर्ट। ये सही है, बट इन्होंने परमिशन किससे लिया था? परमिशन निरपाकमा से नहीं लिया था, इन्होंने परमिशन लिया था अच्युतराया। किससे लिया था? अच्युतराया से लिया था। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। ही वॉज मल्टीलिंगुअल एंड ऑथर्ड कविराज मार्गा अ यक्षना प्ले इन तेलुगु। ये सही है कि ये कवि राज्य मार्गा को रिटर्न किया था इन्होंने, ऐसा सही है क्या? नो, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज कवि राज्य मार्गा इज रिटन बाय whom? It is written by King Naruputunga अमोघ वर्षा वन। किंग नरुपुतुंगा अमोघ वर्षा वन ने इसको लिखा था। और कवि राजा मार्गा लिखा है किस लैंग्वेज में? कन्नड़ लैंग्वेज में। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इट इज रिटन बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर क्या जाएगा? 52 का डी। क्वेश्चन है 53 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट है ना। प्रतापगढ़ फोर्ट इज अ माउंटेन फोर्ट लोकेटेड इन दी संगली डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़ फोर्ट एक माउंटेन फोर्ट है क्या? प्रतापगढ़ फोर्ट एक माउंटेन फोर्ट है क्या? ये तो सही कि एक माउंटेन फोर्ट है, बट इट इज नॉट इन दी संगली डिस्ट्रिक्ट, इट इज इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। So this is incorrect. It is the birthplace of छत्रपति शिवाजी महाराज। No, शिवाजी महाराज का बर्थ कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी हिल्स में, है ना। इट इज क्लोज टू दी जुनार, दैट इज पूना के पास में है शिवनेरी हिल्स। सो इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी हिल्स के अंदर। एंड द हिस्टोरिक बैटल बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज एंड अफजल खान द कमांडर ऑफ द बीजापुर सल्तनत टुक प्लेस एट प्रतापगढ़। बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ फेमस क्यों है? क्योंकि 1659 में शिवाजी के बीच में और
अफजल खान के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा बी, दैट इज 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन 54, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई, डिफिकल्ट है। द आयुसीन स्टेटस ऑफ हिमालयन ग्रे लंगूर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो हिमालयन ग्रे लंगूर है उसका आयुसीएन स्टेटस कैसा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या ये सही है भाई, नो, आयुसीएन जो स्टेटस है हिमालयन ग्रे लंगूर का वो एंडेंजर्ड है, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज इनकरेक्ट, इट इज एंडेंजर्ड एंड नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके, दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड है काला टॉप खजियार सेंचुरी। काला टॉप खजियार सेंचुरी इज एन एनिमल सेंचुरी इन द चंबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, चंबल डिस्ट्रिक्ट जो है ना, सॉरी चंबल नहीं है, चंबा, चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे काला टॉप खजियार सेंचुरी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्यों था, बिकॉज ये न्यूज़ में था नवंबर के अंदर, नवंबर 2022 में ये न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा ए, इनकट क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना। काला टॉप खजियार सेंचुरी आपके दिमाग में होना चाहिए भाई, कहाँ पे है, काला टॉप खजियार सेंचुरी, ये है चंबा के अंदर, चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात कौन करता है ना, प्राइस स्टेबिलिटी कौन मेंटेन करता है भाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल करके। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन्फ्लेशन को मेंटेन रखने के लिए। 56 है, 2012 केप टाउन एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। ठीक है, 2012 का जो केप टाउन एग्रीमेंट है इट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है किस एस्पेक्ट के साथ ये एसोसिएटेड है। ओके, सो इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के रेस्पेक्ट में केप टाउन एग्रीमेंट रिलेटेड है। केप टाउन एग्रीमेंट 2012 इट इज इन न्यूज विद रेफरेंस टू इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड रेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, तो याद रखने की बात है कि जो केप टाउन एग्रीमेंट था इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिशिंग, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशियन समिट। ये तो बहुत बार आ चुका भाई, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ईस्ट एशियन समिट का कौन मेंबर नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ईस्ट एशिया समिट का कौन मेंबर नहीं है। ठीक है, क्या रशिया मेंबर है, क्या रशिया मेंबर है इसका, हाँ है। क्या यूएसए मेंबर है, यूएसए मेंबर नहीं है। क्या पापुआ न्यू गिनी है, ऐसा लोग काट के आगे बढ़ जाएंगे, बट इट इज नॉट दैट। ओके, यूएसए भी एशिया, ईस्ट एशिया समिट का पार्ट है, रशिया भी पार्ट है, न्यूजीलैंड भी पार्ट है, बट जो पापुआ न्यू गिनी है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ओके, पापुआ न्यू गिनी इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया समिट। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हमको बात किसी करनी है जीएमओस की, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में करेक्ट हमको बताना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। Among countries with the largest area under the genetically modified crop, India stands third behind the USA and Brazil. क्या लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में ब्राज़ील नंबर, यूएसए नंबर 1 में, फिर ब्राज़ील, फिर इंडिया, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है भाई। इंडिया 5th लार्जेस्ट कल्टिवेटेड है, ठीक है ना। यूएसए लार्जेस्ट है, फिर ब्राज़ील है, फिर अर्जेंटीना है, फिर कनाडा है, उसके बाद इंडिया है। इट इज़ नॉट थर्ड, इट इज 5th, है ना। यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, इसके बाद इंडिया। एज ऑफ 2022 लेस देन 50 कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है ना, लेस देन 50% 50 कंट्रीज ये क्या हुए हैं, हमने पास एक्सेप्ट किए हैं क्या? नो, इट इज मोर देन 70 कंट्रीज जिन्होंने एक्सेप्ट किया है। करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है यहाँ पे 58 के अंदर, तो आंसर हो जाएगा डी।
59 का है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड। हमको बात किसकी करनी है, इंडिया के इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड की बात करनी है। वेजिटेबल ऑयल अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट प्रपोर्शन अमॉन्ग इंडियाज एग्री इम्पोर्ट्स, बिल्कुल सही है। 60% ऑफ द इंडिया एग्रीकल्चर इम्पोर्ट्स जो है वो हमारे पास ऑयल इम्पोर्ट्स हैं। मराइन प्रोडक्ट्स अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही है। जो मराइन प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए है। इसके बाद इंडिया हैज़ विटनेस अ नेट ट्रेड सरप्लस इन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड इन द लास्ट डिकेड, बिल्कुल सही है। इंडिया ने ट्रेड सरप्लस यहाँ पे अचीव किया है, नेट ट्रेड सरप्लस, ठीक है ना, मतलब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए हैं इम्पोर्ट से। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सब, आंसर हो जाएगा डी। 60 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several posts from disqualification on the ground of office of profit। कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है भाई। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट था 1959 ने, उसने क्या किया है ना, एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज करेक्ट। द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। ये जो अबव मेंशन्ड एक्ट है कौन सा एक्ट है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959, इसको 5 बार अमेंड किया जा चुका है, बिल्कुल सही है। इसको अभी तक 5 बार अमेंड किया जा चुका है। द टर्म देखो उस समय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न्यूज़ में था, तो आपको उसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स से छोटी छोटी चीज़ें ही तो पूछी जाती है। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना भाई, बट ये मेंशन है आर्टिकल 102 के बारे में, है ना, एंड आर्टिकल 191 में मेंशन है, बट इट इज नॉट फाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए 1 and 2 ओनली। 60 का ए। 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमको बात किसकी करनी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया, इसके बारे में हमको बताना क्या है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम टू प्रोपागेट प्रोफेस एंड प्रैक्टिक रिलीजन टू ऑल सिटीजन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। देखो यहाँ पे आखिरी वाला जो सब टर्म है भूल जाते हैं, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ओके। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के सब्जेक्ट में यहाँ पे राइट टू रिलीजन दिया गया है, एंड राइट टू कन्वर्जन है ना, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं आता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में राइट टू फोर्स कन्वर्जन तो बिल्कुल भी आता, और कन्वर्जन तो बिल्कुल भी नहीं आता, ओके। करेक्ट हमसे पूछा गया है, तो दिस इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल को दिया गया है कि एक रिलीजियस ग्रुप को दिया गया है, दोनों को दिया गया है, ओके। सो इट इज बोथ। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 62 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। हमको बात किसकी करनी है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करनी है। लेवल कैसा है, मीडियम। There has been a steady annual increase in global surface temperature in the last 20 years, with 2021 being the hottest year in on record since, no, 2021 hottest year नहीं है, 2016 hottest year है, ये याद रखना भाई, hottest year 2016 है, okay। So first is incorrect। The warming of the Arctic region has been much faster than in the rest of the world, बिल्कुल सही है। जो वार्मिंग है किसका, आर्टिक रीजन का, वो बहुत तेजी से है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, दैट इज 2 ओनली। 62 का क्या हो जाएगा बी। 63 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैनग्रोव ट्रीज। हमको बात किसकी करनी है, यहाँ पे बात करनी है मैनग्रोव ट्रीज की। विविपेरी इज ए स्पेशल एडेप्टेशन ऑब्जर्व इन मैनग्रोव ट्रीज टू हेल्प देम रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली इन हाईली सैलाइन एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। विविपेरी में क्या होता है, जो सीड होता है वो जमीन में गिरने से पहले ही क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। As per the latest forest survey of India, mangrove cover in India has decreased as compared to the previous assessment. No, as हमारे पास जो भी रिसेंटली हमारे पास क्या हुआ,
अभी असेसमेंट हुआ है ना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से 0.34% जो मैनग्रोव कवर है वो बढ़ा है। इट हैज नॉट बीन डिक्रीज, इट हैज इंक्रीज, सो दिस इज इनकरेक्ट। एविसिनिया, राइजोफोरा, सोनेसिया एंड बुर्गिरिया आर सम ऑफ द मैनग्रोव ट्री स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट क्या हो जाएगा? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 है ना, हो जाएगा सी, दैट इज 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमको करेक्ट बताना है अबाउट दी रिसेंटली डिक्लेयर्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। हमको बात किसी करनी है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज दी हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया एंड इट हैज बीन अवॉर्डेड टू श्री शरद कमल अक्षता फॉर द ईयर 2022। क्या 2022 में शरद कमल अक्षता को दिया गया है खेल रत्न अवार्ड? बिल्कुल सही है। द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंटर स्टेट टूर्नामेंट is given to the Maulana Abdul Kalam Azad Trophy. No, it is not inter-state tournament, it is inter-university tournament. Okay, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आएगा A1 only। 65 है, the ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership। फर्स्ट अमेंडमेंट से तो आया है भाई नाइन्थ शेड्यूल। फर्स्ट के समय कौन? जवाहरलाल नेहरू ही था हमारे पास। मीडियम बोलता है, महा इजी है ये तो। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। हमको बात करनी है CCPI की, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। इट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सो कौन पब्लिश करता है भाई? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है क्या CCPI को? नो, CCPI को कौन पब्लिश करता है भाई? CCPI को पब्लिश कौन करता है? ग्रीन वॉच। इसको बहुत सारे NGOs मिलके, 3 NGOs मिलके, बोले तो 3 NGOs मिलके इसको पब्लिश करते हैं। कौन कौन से? हमारे पास ग्रीन वॉच, ओके, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। सो इट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। The index is assessed based on 4 factors: greenhouse gas emission, renewable energy adoption, energy use and climate policy। बिल्कुल सही है। ये इंडेक्स जो है वो इन चीज़ों पे बेस्ड है। The latest CCPI, that is Climate Change Performance Index 2023, रैंक इंडिया 8th among the assessed countries। बिल्कुल सही है। जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था उसमें इंडिया की रैंक कितनी आई थी? 8th आई थी। द फर्स्ट पोजीशन इन द CCPI 2023 ऑक्यूपाइड बाय USA। देखो फर्स्ट पोजीशन को खाली रख दिया गया है ना। फर्स्ट 3 पोजीशन क्या था? एम्प्टी था। फर्स्ट 3 पोजीशंस आर एम्प्टी। इन कट हमसे कट पूछा है, कट जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 66 क्या हो जाएगा? B। 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। हमको बात किसकी करनी है? हमको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात करनी है। वी हैव टू अबाउट द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑन टेररिज्म। ठीक है, लेवल कैसा है? डिफिकल्ट है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ओके, हमको बात करनी है कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की। 67 का फर्स्ट स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस। का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करती है। बिल्कुल सही है। This is the first of such conference to be held at the ministerial level to combat terror financing. No, it is first of such नहीं है, थर्ड है भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा है ना। ये जो लेटेस्ट वाला है, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑन टेररिज्म, वो इंडिया कर रहा है। ठीक है, थर्ड वाला को अभी पहले भी हो चुका है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ए। करेक्ट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 68 है,
अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द ऑर्डर ऑफ दैट arrange the following state in the order of them attaining full statehood status starting from earliest to latest। ये स्टेटहुड स्टेटस जो पाए हैं ये हमको उनके ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनके ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे पहले से सबसे बाद में किसको स्टेटहुड स्टेटस मिला है। तो पहले देख लेते हैं कि किसको कब मिला है। सबसे पहले किसको मिला है भाई, आंध्र प्रदेश को मिला है। कब मिला है, 1953 में मिला है। फिर किसको मिला है, गुजरात को मिला। कब मिला, 1960 में मिला है, ठीक है। फिर नागालैंड को मिला है। कब मिला है, नागालैंड को 1963 में मिला है। फिर किसको मिला है, फिर मेघालय को मिला है। मेघालय को कब मिला है, 1972 में मिला है। देखो गोवा ना पहले यूनियन टेरिटरी था, याद रखना। गोवा तो हमने पोर्तुगीज से बहुत पहले लिया था, बट उसमें वो यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। उसको स्टेट बनने में टाइम लगा, बिकॉज हमसे क्वेश्चन स्टेटहुड स्टेटस की बात की है, ओके। उसके बाद 1963 के बाद हमारे पास कौन आता है ना, मेघालय के बाद कौन आ गया हमारे पास, 1972 के बाद मेघालय के बाद गोवा। 1987 में इसको क्या मिलता है, 1987 में स्टेटहुड स्टेटस मिलता है गोवा को, 1987 में। उसके बाद झारखंड कब मिला, 2000 में, ओके। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या है, आंध्र प्रदेश 5 के बाद आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात 2, गुजरात के बाद यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड के बाद मेघालय, मेघालय के बाद गुजरात, गुजरात के बाद झारखंड। 526413 526413 बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरल ट्रेड इन रिसेंट पास्ट, ठीक है ना। हमको बात करनी है इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरल ट्रेड की, ठीक है ना, इंडियाज फॉरेन ट्रेड्स जनरल ट्रेड, ओके। इसके बारे में करेक्ट पूछा है भाई, लेवल क्या है, इजी बोल रहा है ये। इन द मर्चेंडाइज सेगमेंट इंडिया एक्सपोर्ट मोर देन इट एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। मर्चेंडाइज माने कपड़े के मामले में क्या इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, बिल्कुल सही है। इन दिस सर्विस सेगमेंट इंडिया एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बिल्कुल सही है। वैल्यू के टर्म्स में इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। Generally, the trade surplus from the service segment is able to cover the trade deficit in the merchandise segment to result in the net trade surplus. No, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। It failed to offset, so इसीलिए नेट हमारे पास नेट ट्रेड डेफिसिट क्यों है, नेट ट्रेड डेफिसिट क्यों है हमारे पास, बिकॉज जो सर्विस सेक्टर में हमारे पास, बिकॉज जो मर्चेंडाइज का जो इम्पोर्ट है ना, उसके इंपोर्ट की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट आता है ना, उसको ऑफसेट नहीं कर पाता जो हमारे पास ट्रेड सरप्लस आता है सर्विस सेगमेंट से। सो इसीलिए हमारे पास नेट ट्रेड डेफिसिट, दिस इज इनकरेक्ट, है ना। इट इज नॉट एबल टू कवर, ओके। सो हमसे करेक्ट पूछा है क्या, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए 1 and 2 ओनली। 69 क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो 5th शेड्यूल के अंदर क्या है, जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है ना, डेट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। किसके अंदर, 5th शेड्यूल के अंदर। किसके अंदर, 5th शेड्यूल के अंदर। ये एक प्रीवियस क्वेश्चन भी है, याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर्स दिए हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमको पूछा क्या गया है, करेक्टली मैच हमसे कुछ साड़ी दिए हैं और ये साड़ी किस स्टेट से बिलोंग करता है ये हमको बताना है। चंदेरी साड़ी, जो चंदेरी साड़ी है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, चंदेरी साड़ी जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एंड जामदनी धाकी जो साड़ी है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है। पटोला तो सबको पता है, बच्चे को पता होना चाहिए भाई, गुजरात से बिलोंग करता है यार। इंडोनेशिया में बहुत न्यूज़ में था, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनको इंडिया ने पटोला दिया था, बटन पटोला गुजरात का। उसके बाद पैथनी जो है वो महाराष्ट्र का है, ये भी सही है। पैथनी जो है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा डी, ऑल 4 पेयर्स आर करेक्ट। साड़ी, पैथनी इज ऑफ महाराष्ट्र, चंदेरी इज ऑफ मध्य प्रदेश, जामदनी धाकी इज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड पटोला इज ऑफ गुजरात। विथ रेस्पेक्ट टू करतार सिंह सराभा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात किसी करनी है, हमको बात
करनी है करतार सिंह सराभा की। किसकी? करतार सिंह सराभा की बात करनी है हमको। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। करतार सिंह वॉज अ की मेंबर ऑफ दी गदर पार्टी। क्या करतार सिंह जो है वो की मेंबर है गदर पार्टी का? बिल्कुल सही है, गदर पार्टी का मेन मेंबर था करतार सिंह सराभा ये थे। एंड ही वॉज सेंट टू ट्रायल इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। बिल्कुल सही है, करतार सिंह सराभा को 1915 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको अरेस्ट किया गया था और ट्रायल के लिए भेजा गया था। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ। 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी बुक रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन कौन सी बुक लिखी है ये हमको बताना है ना। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है क्या? बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या? संस्कार विधि लिखा है। बिल्कुल सही है, संस्कार विधि भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। ओके। एंड ऋग्वेद भाष्यम, ऋग्वेद भाष्यम भी किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने लिखा है। जो वैदिक क्रोनोलॉजी है और वेदांगा ज्योतिषा है ना, इसको किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा है? वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांगा ज्योतिषा। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट जाएगा ए 1 2 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टेमिस मिशन। हमको बात किसकी करनी है? आर्टेमिस मिशन की ऑब्जेक्टिव की बात करनी है ना। डेमोन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज, कैपेबिलिटीज एंड बिजनेस अप्रोच नीडेड फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन इंक्लूडिंग मार्स। ये सही है? हैं? ये सही है क्या? बिल्कुल सही है यार। यही आर्टिमिस बोले तो आर्टेमिस मिशन का एक अपने पास एक ऑब्जेक्टिव था, है ना। और ब्रॉडन द कमर्शियल एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ नासा। बिल्कुल सही है, कमर्शियल और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को ब्रॉडन करना, ये भी इसका अपने पास एक ऑब्जेक्टिव था। इंस्पायर अ न्यू जनरेशन एंड एनकरेज कैरियर इन स्टेम। बिल्कुल सही है, एक न्यू जनरेशन को इंस्पायर करना और स्टेम में एक करियर बताना, ठीक है ना। स्टेम क्या है यहाँ पे? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टडी द मून टू लर्न मोर अबाउट द ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड मून सोलर सिस्टम। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे सी। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। क्वेश्चन 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डीएनए। देखो जनरली इस तरह से क्वेश्चन में आप समझना, कोई भी चीज जब किताब पढ़ोगे ना, सारे जनरली यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना ऑब्जेक्टिव वाले, फंक्शन वाले, जनरली सही होते हैं सारे के सारे। ओके। क्वेश्चन 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए बार कोडिंग। हमको बात करनी है किसकी? हमको बात करनी है डीएनए बार कोडिंग की। क्वेश्चन कहाँ पे आया था? CSC 2022 में आया था, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। एक्सेस द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। डीएनए बार कोडिंग से हम एज बता सकते हैं क्या? भाई एज नहीं बता सकते, याद रखना, डीएनए बार कोडिंग से हम एज नहीं बता सकते। डिस्टिंग्विश अमॉन्ग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, ये कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, विद रेस्पेक्ट टू संत कबीर दास। हमको बात किसकी करनी है? संत कबीर दास की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। संत कबीर दास के लिए करेक्ट हमको बताना है। ओके। ही डिड नॉट अंडरटेक एनी फॉर्मल एजुकेशन बट एज वेल ट्रेन्ड एज अ वीवर। क्या इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था? बिल्कुल सही है। और ना ही ये वीवर थे, ठीक है ना, ना ही वे विनर थे। पढ़ाई लिखाई भी नहीं आता था और इनको जो वीवर का काम है वो भी नहीं आता था, ठीक है ना। ये पोएम्स के बहुत ज़्यादा अबंडेंट, ठीक है ना, इनको कविता लिखने में बहुत मजा आता था। फर्स्ट इज इन करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, फर्स्ट इज इन करेक्ट, आंसर हो जाएगा C3 ओनली। बट देख लेते हैं। ही नेवर अपोज्ड आइडल वर्शिप, नो ही ऑलवेज अपोज्ड आइडल वर्शिप। मतलब भगवान मूर्ति पूजा को ये हमेशा क्या करते थे? भगवान मूर्ति पूजा को हमेशा क्या करते थे? ये अपोज करते थे। ये बोलते थे कि भाई भक्ति से, है ना, इंसान की डिवोशन से भगवान को पाया जाता है, ना ये मूर्ति की पूजा करने से। ही फेमस राइटिंग इंक्लूड साखी ग्रंथ, अनुराग सागर एंड बीजक। बिल्कुल सही है, साखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक किसका राइटिंग था? कबीर दास जी का लिखा हुआ कविताएं थी। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस।
हमको बात किसकी करनी है, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस की बात करनी है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है मीडियम लेवल इसका मीडियम है। कंसेंट ऑफ जज फॉर हिज फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। जो देखो भाई आर्टिकल 222 में क्या लिखा हुआ है, ये साफ साफ लिखा है कि जज को ट्रांसफर करने से, है ना, उसको ट्रांसफर करने के उसकी मर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दिस इज करेक्ट। ओनली द ट्रांसफर जज एंड नो वन एल्स इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ केस चैलेंजिंग सच ट्रांसफर। क्या जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर जज है वही क्या केस कर सकता है? बिल्कुल सही है, कोई और उसके खिलाफ उसके रिलेटेड केस नहीं कर सकता। इट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेरेब्रोटेंडिनियस ज़ैंथोमेटोसिस। हमको बात इसकी करनी है इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हमको बात करनी है सेरेब्रोटेंडिनियस ज़ैंथोमेटोसिस CTX की बात करनी है। व्हाट इज दिस CTS? इट इज अ डिसऑर्डर। ये क्या है? एक डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल स्टोरेज ऑफ फैट इन मैनी एरियाज ऑफ द बॉडी, है ना। ज़ैंथोमेटोसिस का मतलब समझना कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है किसी चीज का, एंड बॉडी पार्ट में मतलब ज़ैंथोमेटोसिस। इडिमेटस क्योंकि यहाँ पे एक तरह से स्वेलिंग टाइप की होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 है, विद रेस्पेक्ट टू बलि यात्रा विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत न्यूज में था भाई बलि यात्रा, तो क्वेश्चन ना ऐसा हो कैसे सकता है? बलि यात्रा के बारे में बात करना है, क्वेश्चन है डिफिकल्ट। इट इज अ फेस्टिवल हेल्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नो, इट इज अ फेस्टिवल दैट इज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। इट इज अ यूनिक socio-cultural event in the glorious history which commemorates the past association of peoples of the West Bengal with Bali. No, Bali means पहले बात तो ये वेस्ट बंगाल का है ही नहीं, ठीक है ना, इट इज ओडिशा। ऑल्सो क्यों मनाया जाता है ना, जो एंशियंट सदबाज थे, है ना, ओडिया मार्नर्स होते थे, है ना, वो सेल करते थे इंडोनेशिया तक एंड श्रीलंका तक फॉर ट्रेड, उसको ये बता रहा है ना। इट कमेमोरेट दिस द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, है ना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है ओडिया कैलेंडर के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नन। 79 का क्या हो जाएगा? 79 का हो जाएगा डी। 80 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। हमको बात किसकी करनी है? क्रिप्स मिशन की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ओके, क्रिप्स मिशन प्रपोजल की बात करनी है, क्रिप्स मिशन के प्रपोजल की। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो क्रिप्स प्रपोजल आया था उसने ये बोला, देखो ये लिखा है नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। नो, दे वर इलेक्टेड, ओके, दे वर पार्शली इलेक्टेड from the provincial assemblies and nominated from the princely states. Okay, ये था partially elected from the princely states and partially nominated from the princely states, not elected and not nominated from both side. Okay, this is incorrect. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its full true status. बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 ओनली। 80 नंबर क्या हो जाएगा? बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमको बात करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी। While Chief Justice of India is judicial head of the Supreme Court, the President of India plays a role of the administrative head of the court. क्या President of India administrative head होता है? No, it is the Chief Justice. Okay, Chief Justice of India is the administrative head and not the President. Okay, both judicial as well as the administrative head होता है, both. President of India exercise the prerogative of allocating cases to particular benches. ओके, ये प्रेसिडेंट एलोकेट करता है क्या? भाई प्रेसिडेंट का कुछ पावर नहीं है, इट इज द CGI which allocate. The Chief Justice of India decide the number of judges
दैट विल बी हियर अ केस। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा? बिल्कुल सही है। तो सबसे ज्यादा सवाल किसके पास है? सीजीए के पास है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट, 81 का हो जाएगा ए। 82 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हमको बात किसकी करनी है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात करनी है। मीडियम है क्वेश्चन का लेवल। The treaty represent the only binding commitment in a multilateral treaty to the goal of disarmament by nuclear weapon state। बिल्कुल सही है, ये बात करता है it is the only binding commitments, ओके, और इन दी मल्टीलेटरल ट्रीटीज, क्योंकि ये बात करता है न्यूक्लियर वेपन को हटाने की। क्या एनपीटी का पार्ट है इंडिया? नो, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एनपीटी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Safeguards are used to verify compliances with the treaty through inspection carried by the International Atomic Energy Agency. More countries have ratified the NPT than any oath arm limitation and disarmament agreement। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू 2022 फीफा वर्ल्ड कप। हमको क्वेश्चन ने पूछा है किसके बारे में? देखो 2022 में 21 में हमको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिला, ओलंपिक हुआ था, इसलिए हमको याद रखना है कि यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या लिखा है? दिस इज द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप टू बी होस्टेड इन एशिया। ये फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो कि होस्ट किया जा रहा है एशिया के अंदर। नो, ये सेकेंड है भाई, ये सेकेंड इंस्टेंस है, ठीक है ना। पहली बार कहाँ पे हुआ था? पहली बार एंटायरली एशिया के अंदर बात कर रहे हैं। पहली बार कहाँ पे हुआ था? रशिया, जापान और साउथ कोरिया में 2002 में हुआ था, उसके बाद यहाँ पे हुआ था। अरब कंट्रीज में पहला इंस्टेंस है कि ये एंटायरली अरब कंट्रीज में पहला इंस्टेंस है, ठीक है। यूएई ने इसको कराया था, तो फर्स्ट इंस्टेंस इन अरब कंट्रीज, ओके, सॉरी क्वार्टर में हुआ था, नॉट यूएई, क्वार्टर के अंदर। दिस इज इनकरेक्ट, इट इज ए सेकेंड इंस्टेंस, ओके। FIFA has suspended Russia from international competition until further notice, including its participation in 2022 FIFA World Cup। बिल्कुल सिर्फ फीफा ने सस्पेंड कर दिया रशिया को बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, है ना। द टूर्नामेंट ऑफिशियल मस्कट इज नेम्ड अल रिहाल। जो ऑफिशियल मस्कट है उसका नाम क्या है? अरिहला, अल रिहला, ओके। गलत बात है भाई, इसका जो ऑफिशियल मस्कट है उसका नाम क्या है? लाइब। ऑफिशियल मस्कट का क्या नाम है? लाइब। अल हिला, अल रिहा क्या है? इट इज द फुटबॉल नेम, ठीक है ना। अल रिहा क्या है? फुटबॉल का नेम है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट, आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? 83 का बी। 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये हमसे पूछा गया है, ओके। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, बिकॉज इकोनॉमी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा यार, ओके। Now question number 85 है the preamble of the Constitution of India is। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 में आ चुका है। जो प्रीएम्बल है ये क्या है? प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किस में, कौन से केस में कहा है प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। LIC वाले केस ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल, है ना। सो इसके पास कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन LIC केस, है ना। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस LIC, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC केस। क्वेश्चन नंबर 86 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट नॉट। हमको बात किसकी करनी है? ग्रेट नॉट की। किसकी बात करनी है? ग्रेट नॉट। जो ग्रेट नॉट है उसके बारे में हमको बताना है चीजें। It is a small weather and smallest of the calidrid spices, okay, great knot। तो ये क्या है भाई? ये स्मॉल वेडर तो है बट इट इज लार्जेस्ट ऑफ द कैलिड्रिड स्पाइसेस, इट इज नॉट स्मॉलेस्ट।
कैलिडेड स्पाइसेस और नॉट कैलिडेड स्पाइसेस, कैलिडेड स्पीसीज. दिस इज करेक्ट, सॉरी दिस इज इनकरेक्ट ना. इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट. ग्रेट नॉट एक स्पीसीज है ना. केस क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है क्या? नो, इट इज इसको एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज एंडेंजर्ड. ओके, दिस इज इनकरेक्ट. करेक्ट हमसे पूछा गया है इट इज एन इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड दैट ट्रैवल वास्ट डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके, बिल्कुल सही है. एक इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है ग्रेट नॉट, जो कि क्या करता है, ट्रैवल करता है वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर. सो इट इज अ स्मॉल बर्डर एंड लार्जेस्ट कैलिड्रेड स्पीसीज. ये सेंट्रल एशियन हाईवे के ऊपर से जाता है. सो दिस इज करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है तो ओनली वन स्टेटमेंट इसका आंसर जाएगा 86 का ए. ओके, 87 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट. बात किसी करनी है अपने को, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करनी है. लेवल कैसा है, मीडियम है. इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप. ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूरोप के अंदर. बिल्कुल सही है. और ये कहाँ पे है, ये दोनबास रीजन में, ठीक है, यूक्रेन के. एंड इट इज लोकेटेड इन दोनबास रीजन एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय रशिया. नो, इट इज इन दोनबास रीजन, इट इज कंट्रोल्ड बाय यूक्रेन. This is incorrect. It is the only nuclear power plant in Ukraine and account for 1/5 of the Ukraine's annual electricity production. यार ये बोल रहा है ये only है भाई. It is fourth operating nuclear power plant in Ukraine है ना, since 1984 and ये 40% of the total electricity of all Ukrainian, not 1/5, that is 40% यार. इनकट हमसे पूछा है. इनकट हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स. आंसर हो जाएगा 87 का बी. ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इज अ रिजल्ट ऑफ. जो ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है वो किसके वजह से है, ये हमसे पूछा गया है. ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये. ओवर लेवरेज कॉर्पोरेट सेक्टर की वजह से है क्या, ये ओवर लेवरेज कॉर्पोरेट सेक्टर की वजह से है क्या? यस, इट इज बिकॉज ऑफ दी ओवर लेवरेज कॉर्पोरेट सेक्टर. हमारे पास हम बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर को हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, इसलिए हमारे पास ये है. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बैड लोन्स है ना, जो इनकम्बर्ड बैंक्स है उनका बैड लोन की वजह से क्या है, ट्विन बैलेंस है. और हमारे पास बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हम कॉर्पोरेट सेक्टर इसकी वजह से है. अंडर लेवरेज कॉर्पोरेट सेक्टर की वजह से नहीं है. ओवर लेवरेज एंड ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट. नो, फिजिकल डेफिसिट का ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से कोई लेना नहीं है. सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी. आंसर क्या हो जाएगा 88 का सी. क्वेश्चन नंबर 89 है विच द गिवन स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दी स्वास्तिक इनिशिएटिव. हमको बात किसी करनी है स्वास्तिक इनिशिएटिव की, जो कि रिसेंटली हमको न्यूज़ में देखने को मिला था. लेवल कैसा है क्वेश्चन का, डिफिकल्ट है भाई. तो स्वास्तिक स्कीम क्या है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ CSIR निस्चार है ना, CSIR NISCPR निष्पार टू कंजर्व एंड कम्युनिकेट ऑन इंडिया साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज. यहाँ पे ये बात किसकी करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज की. स्वास्तिक पोर्टल जो है ना, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट दी ट्रेडिशनल नॉलेज. अगर आप इसका फुल फॉर्म देखोगे तो स्वास्तिक का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज. साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज. ये बात किसी करता है ट्रेडिशनल नॉलेज की, तो इसको देख के टिक कर दो. आंसर हो जाएगा 89 का सी. ओके, 90 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया. बात किसकी करनी है, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करनी है. बात किसकी करनी है, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करनी है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्वतंत्रिका एंड समितिया वेयर दी सेक्ट ऑफ जैनिज्म. जो स्वतंत्रिका है और समितिया है, स्वतंत्रिका और समितिया ये क्या जैनिज्म के सेक्ट है. नो, दिस आर दी सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, भनक भी लगती ऐसे क्वेश्चन आते हैं. सो स्वतंत्रिका एंड समितिया आर दी सेक्ट ऑफ जैनिज्म, ऐसा बोल रहा है, गलत है ये है ना. Sarvastadin held that the constituents of phenomena
were not fully monetary but existed forever in the latent form। बिल्कुल सही है। जो स्वास्थ्य दिन होते थे, who says all is, है ना, had viewed that the constituent phenomena, that is dharmas, were not fully momentary but they existed for latent form। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं फिनोमिनास, ये फिनोमिनास का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं धर्मास की। ओके, तो कैट हमसे पूछा है, कैट हो जाएगा बी टू ओनली। 90 क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा बी टू ओनली। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होती है भाई, यहाँ पे क्या होती है, मेजोरिटी को देखा जाता है। दिस इज इनकरेक्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नो, इट हैज अ सिक्योरिटी ऑफ टेनर, है ना। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर ये ऑफिस होल्ड नहीं करता, है ना। ही हैज अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही और शी हैज अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, है ना। इसको रिमूव किया जाता है एज द सेम मैनर, है ना, एंड द सेम ग्राउंड एज द सुप्रीम कोर्ट जज। सो दिस इज इनकरेक्ट। The Constitution has debarred the retiring election commission from any further appointment by the government. No, it is not debarred. Okay, further appointment के लिए debarred नहीं है। देखो, further appointment के लिए कौन debarred है, इलेक्शन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर debarred, दिस आर debarred, याद रखना। बट इलेक्शन कमीशन इज नॉट debarred, so this is incorrect। हमसे इनकरेक्ट पूछा तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 91 का हो जाएगा आंसर सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज मतलब जो एनिमल से एनिमल में फैलता है। जूनोटिक डिसीज की बात करनी है अपने को। लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। क्या स्वाइन फ्लू एक जूनोटिक डिसीज है भाई, है? स्वाइन फ्लू इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज। ओके, एनिमल से नहीं फैलता ये। सैल्मोनेलोसिस, है ना। देखो, स्वाइन फ्लू जो है वो है, बट अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज। सैल्मोनेलोसिस जो है एनिमल से होता है, ब्रूसिलोसिस एनिमल से होता है, येलो फीवर जो है वो एनिमल से होता है। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 को छोड़ के सब वाला आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 5, है ना। एनिमल से होता है ये। और ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू क्यों नहीं है, बिकॉज ये डिसीज जो है एनिमल से स्प्रेड नहीं होता, है ना। नाम है स्वाइन फ्लू, बट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन और इनफेक्ट ह्यूमन। मतलब जो एनिमल से ह्यूमन में हो जाता है उसको जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। बट इनमें से जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है वो एनिमल में ही रहता है, ये ह्यूमन में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 93 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पीएम किसान। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पीएम किसान तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। दैट इज पीएम किसान सम्मान निधि। क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, याद रखना। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है 6000 का, कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में। द स्कीम इज मेड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैविंग लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर, है ना। देखो, अभी तो पहले इसमें लिमिट था, बट अभी कोई लिमिट नहीं है। ऑल द लैंड होल्डिंग, ठीक है ना, लैंड होना चाहिए बस, ऑल लैंड होल्डिंग, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को दे दिया गया है, नॉट एनी लिमिट। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। द बेनिफिशियरीज रिसीव अ लंप सम ऑफ 6000 पर ईयर ट्रांसफर इनटू द बैंक अकाउंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। बिल्कुल सही है। देखो, 6000 पर ईयर है, ठीक है, लेकिन ये एक साथ नहीं जाता। लमसम बोल रहा है ना भाई, इट इज नॉट अ लमसम, मतलब एक साथ। नो, इट इज नॉट लमसम, इट इज इन 3 इंस्टॉलमेंट। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट 2 स्टेटमेंट आएंगे, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR क्या होता है भाई, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। टोटल फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू
बी बॉर्न पर वुमेन ड्यूरिंग हर एंटायर स्पेन ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है, एक वुमेन के एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड में कितने नंबर ऑफ एवरेज चाइल्ड जो प्रोड्यूस करती है, बॉर्न होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, क्वेश्चन 95 है, इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टोर्टोइस इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, व्हाट डज इट इम्प्लाइज, है ना, किसी को अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ किसी भी टोर्टोइस को अगर हम क्या कर रहे हैं, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम यहाँ पे किसी टोर्टोइस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर, बिकॉज टाइगर भी शेड्यूल 1 में है। क्वेश्चन 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, हमसे पूछा गया है, करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है और कौन से स्टेट में, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या लिखा है, नल्लूर तमरिड ग्रुव। नल्लूर तमरिड ग्रुव कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है क्या, नो। नल्लूर तमरिड ग्रुव जो है वो कर्नाटका के अंदर है, किसके पास है, बेंगलुरु के पास है, नल्लूर तमरिड ग्रुव। ओके, इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, नल्लूर तमरिड ग्रुव। उसके बाद है अमर गुड्डा। अमर गुड्डा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है क्या, कर्नाटका के अंदर है, ये बिल्कुल सही है। अमर गुड्डा इज इन कर्नाटका। अमीनपुर लेक, अमीनपुर लेक कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर है क्या, नो, इट इज इन तेलंगाना। अमीनपुर लेक इज इन तेलंगाना। एंड अरितापति कौन से स्टेट में है, अरितापति जो है वो तमिलनाडु स्टेट में है। तो यहाँ भी स्टोरी जो लिखा है वो अरितापति लिख दिया है, बट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पे अरितापति जो है वो कहाँ पे है, तो देखो फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर क्या बच रहा है, 2 and 4, सो इट इज इन तमिलनाडु, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। सो 97 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब प्रोजेक्ट उन्नति। हमको बात किसकी करनी है, प्रोजेक्ट उन्नति की बात करनी है। ओके, प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में हमको बताना है। इट इज अ स्किलिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट उन्नति क्या है, एक स्किलिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो हम क्या करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं स्किल बेस, किसका, MG मनरेगा का। ठीक है ना, उन्नति के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, जो स्किल बेस है ना, जो अनस्किल्ड लेबर है उनको हम स्किल प्रोवाइड करके उनकी स्किल बेस को बढ़ाना चाहते हैं, किसके अंदर, मनरेगा के अंदर। याद रखना, उन्नति इज अ स्किलिंग प्रोजेक्ट और स्किलिंग प्रोग्राम अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। ओके, 98 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गमोसा। गमोसा की बात करनी है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गमोसा। देखो हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट ही है, बट आप समझना जरा बात को कि करना जरूरी है। गमोसा इट इज़ ऑल्सो नोन एज जापी एंड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिहू फेस्टिवल। नो, गमोसा जो है ये असम का है भाई। बिहू फेस्टिवल जो है वो कहीं और सेलिब्रेट किया जाता है ना। देखो ये हैट नहीं है, जापी, देखो जापी तो एक हैट है, हैट मतलब टोपी है। ठीक है, कोनिकल, ऐसे कोनिकल हैट है, ये ऐसे होता है हैट, ऐसे कोनिकल हैट। ठीक है, बट जो गमोसा है ये पीस ऑफ क्लॉथ है, ये गमछा, गमछा समझते हो ना, पीस ऑफ क्लॉथ, उसी तरह गमोसा है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, आसाम से बिलोंग करता है। दिस इज इनकरेक्ट। Okay, the Uka Gamosa is a special variety decorated with floral motif to be gifted and as a mentor or used during festivals. No, ये जो उका प्लेन, उका मीन्स प्लेन गामोसा। ओके, उका मतलब क्या होता है, ये प्लेन होता है, इसमें कोई भी डिजाइनिंग नहीं होती। ओके, so this is incorrect. डेली यूजेज के लिए ये, इट इज फॉर डेली यूजेज। थर्ड है, दे आर मोस्टली मेड ऑफ मुगा सिल्क। नो, दिस आर मेड ऑफ कॉटन यार्न, नॉट मुगा सिल्क। इसको किससे बनाया जाता है, कॉटन से बनाया जाता है। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट तो यहाँ पे कोई सा नहीं, आंसर हो जाएगा डी, कोई सा भी करेक्ट नहीं है यहाँ पे। मुगा सिल्क वेरी इंपॉर्टेंट, मुगा सिल्क इसी में आता है, कॉटन से बनाता है गमोसा। 99 है, लचित बोरफुकान। लचित बोरफुकान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल। हमको बात किसकी करनी है, लचित बोरफुकान की, ये किस बैटल के साथ एसोसिएटेड है। मीडियम लेवल क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम है। ओके, इट इज एसोसिएटेड विद द बैटल ऑफ सराई घाट एंड अलाब्यूल।
है ना, इट इज एसोसिएटेड विद सराई घाट एंड अलाबियोई। जो लचित बोरफुकन है, इट इज एसोसिएटेड विद बैटल ऑफ सराई घाट एंड अलाबोई, बिकॉज बैटल ऑफ चौसा से कोई लेना देना नहीं है, बैटल ऑफ समूगढ़ से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, बैटल ऑफ समूगढ़ जो था वो औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में था। ये जो लचित बुरखुफान है ना, ये एसोसिएटेड बैटल है, बिकॉज इस जगह पे क्या हुआ था, हमारे पास अहोम किंग ने रेजिस्ट किया था किसका, मुगल एम्पायर का एक्सपांसन को 1960s में। अब बैटल ऑफ जैसे सबको पता है भाई, बैटल सोचा हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, है ना। सो आंसर हो जाएगा 3, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ अहोम किंगडम वर्सेस मुगल। ये 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई, मीडियम में प्रीवियस है क्वेश्चन है। इंडिया हैज रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO। बिल्कुल सही, इंडिया ने इसको 2016 में रेटिफाई किया था। 17 में क्वेश्चन आ गया। द टोटल दैट इज द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ WTO बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज 2023। बिल्कुल सही है, ये बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज का ये पार्ट है। एंड टोटल ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016। नो, ये फोर्स में कब आया था, ये फोर्स में 2017 में आया था। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आएगा 1 and 2 ओनली। सो दिस इज पार्ट 2, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कवर करेंगे।